Subscribe Sri Lakshmi Narayan Astro Vastu channel and press bell icon to see the latest occult video first. नमस्कार। आज हम बेडरूम के बारे में चर्चा करेंगे। बेडरूम हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सबको पता है। वास्तु में जोड़े तो भी, नहीं जोड़े तो भी। तो मेन पर्पस क्या है बेडरूम का, वास्तु में या लाइफ में या कहीं पे भी क्या है? बेडरूम का जो मेन पर्पस है वो है आपको लाइफ में रेस्ट देना। आप क्योंकि भाग दौड़ करते हैं, जो दिन भर जो हम इतना रजस स्वभाव में रहते हैं, इतना जो भागा दौड़ी करते हैं, अपने अपने कर्म करते हैं जो भी, उसके बाद एक जो आपको रिजर्नेट करने का जो जगह होता है, एक जो रिफ्रेश करने का जगह होता है, वो होता है बेडरूम। तो बेडरूम पूरे घर में, ये जो बेडरूम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो उसकी जगह उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, है ना? ये काम के ऊपर डिपेंड करता है वास्तव में, है ना? देखिए, मैं कहूंगा कि हर एक दिशा में बेडरूम अच्छा भी है, हर एक दिशा में बेडरूम बुरा भी है। सब आपके काम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप करते क्या हैं, और बेसिकली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हो कौन। आप जो भी हो उसके अनुसार अगर आपने बेडरूम चुना तो वो आपको काफी बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, है ना? बट इन जनरल, क्योंकि अभी मुझे बताना है, तो एक मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई ऐसा ऐसा है सिस्टम, इसको आप समझ लीजिए। देन हम आगे और भी इसको, आगे और भी जो बेडरूम के ऊपर, और भी बेडरूम क्यों, जितने भी वीडियोस और भी मैंने बनाए हुए हैं उनके भी ब्रीफ एक एक स्टेप वाइज स्टेप हम क्लियर करते हुए जाएंगे, ताकि आप जो भी चुने वो बेस्ट हो आपके लिए भी, और आपके, अगर आप कंसल्टेंसी में हैं तो आपके क्लाइंट के लिए भी, है ना? चलिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक, बेडरूम 16 दिशाओं में, हमारे वास्तु के 16 दिशाओं में बेडरूम, बेडरूम इन 16 वास्तु जोन, है ना? शुरू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहला जो जोन आता है वो है नॉर्थ का। तो क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए आप लोगों को काफी समय हो गया, तो आपको पता है नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहां पे जो भी बच्चे बैठते हैं, बच्चे कहे जिनका भी बेडरूम यहाँ पे होता है, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज ना मिलते रहती हैं। तो ये करियर के फॉर्म में तो ये बहुत बहुत बेहतर है। मतलब जिनको ग्रोथ चाहिए अपने करियर में,
ये जो बच्चे अभी अभी, बच्चों में कहें तो जो अभी कॉलेज पार करके आए हैं और अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं या इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो वो अगर नॉर्थ में अपना बेडरूम शिफ्ट कर लेते हैं तो चांसेस है कि उनको और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, पहला। दूसरा, अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें सक्सेस मिले। ये है। तो कैरियर में, आपके कैरियर में जो ग्रोथ आपको देता है, नई अपॉर्चुनिटीज जो देता है, वो नॉर्थ की दिशा देती है। तो यहां पे बेडरूम काफी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, ये है नॉर्थ का। अब अगला दिशा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। आप सबको पता है हेल्थ का है जोन, है ना। बट यहाँ पे जो ड्रॉबैक है यहाँ का, कि ये यहाँ पे अगर बेडरूम होता है ना, तो आपका जो बेड होगा वो आपको रेस्टलेस फील करवाएगा, आपको आपकी इम्यूनिटी लो कर देगा। क्यों क्यों कर देगा? वाटर की जोन है। और आप सोचिए, क्या आप पानी में सो सकते हैं? वाटर में, पानी में सो सकते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही। बट फिर आप कहेंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन कहेंगे कि अभी अभी तो आपने कहा था कि नॉर्थ में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सोने वाले का तो हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। बट वो कोई अगर बीमार व्यक्ति है और वो कुछ दिनों के लिए अगर आ रहा है, सोना चाहता है, तो वो सोए, उसके हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ रिकवर हो जाएगा अच्छे से, या आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखेंगे हेल्थ में, अच्छा रिकवरी दिखेगा। बट आप आप सो के उठते हैं या कुछ भी आप काम करके आए, थक के आए, आपको एक गिलास पानी मिल जाए ना, तो आपके जो शरीर से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं, सारी चीजें हैं, और जो आप जो लो इम्यूनिटी फील करते हैं, वो पानी की कमी जो हो जाती है ना, उसको ये फील कर देता है। तो उसके हिसाब से देखिए, तो आप अगर कुछ समय के लिए अगर आप लो मूड फील कर रहे हैं, या आपकी बॉडी थोड़ी सी एकदम लो इम्यूनिटी फील कर रही है, तो आप, या बीमार है, तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सो सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। कब बढ़ जाएगा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। रिलेट कीजिएगा चीजों को, है ना। तो ये जगह जो है ना, ये आपका बहुत अच्छा नहीं कह सकते इस संदर्भ में, ठीक है ना। बाकी सोने को सो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए कौन सो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस जोन के बाद का। सेम वैसा ही है ये भी, नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ ईस्ट ब्रेन है आपका, माइंड। यहां क्या होता है सोने पे, यहां जो भी सोते हैं वो बेचैन महसूस करते हैं। क्यों? एक तो पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पानी के लेवल बढ़ने की वजह से याददाश्त जो है वो कमजोर हो जाती है ना, मेमोरी लॉस होता है। और जो नेचर जो है ना यहाँ पे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव जो नहीं होता है, जो क्रॉनिक नेचर है, वो हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, वाटर के जोन बहुत अच्छे नहीं होते हैं कुछ एक को छोड़ करके, और वो क्यों होते हैं वो मैंने आपको एक एक करके क्लियर किया है, आगे और मैं बताते जाऊंगा, है ना।
तो नॉर्थ ईस्ट को भी आप अवॉइड कीजिए। हालांकि ये एकदम छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 8 10 साल 12 साल के बच्चे तक ओके, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा। फिर जो 65 के अबोव के होते हैं उनके लिए भी ठीक है, चल जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा होगा, चल जाएगा, चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइनेस एक तो होती है, वो भी आप प्रकृति देखेंगे ना, उसके हिसाब से ही आप रिकमेंड कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, बट वो उसके हिसाब से आप रिकमेंड कर सकते हैं। प्लस हाँ, आप वो कलर का यूज करके बैलेंस करके यहाँ पे सुला सकते हैं, है ना। बट मैं कहूंगा मैं इसको अवॉइड ही करूंगा। नेक्स्ट जो आएगा आपके सामने वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इंजॉयमेंट है ना, इंजॉयमेंट की जगह है, एंटरटेनमेंट की जगह है, तो यहाँ पे रह सकते हैं। बट यहाँ सब ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है। बट यहाँ का एक ड्रॉबैक है, अगर व्यक्ति हमेशा एंजॉय करते हुए रहेगा हमेशा, तो वो पास्ट के ना अच्छी बुरी चीजें वो भूल जाता है। मतलब उसको ओके, ठीक है, हो गया, फिर छोड़ो ना यार, पीछे का क्या सोचना, आगे का देखते हैं। अभी तो लाइफ अच्छी चल रही है ना, अभी तो प्रेजेंट में तो काफी अच्छा है, सारी चीज बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं ना हम लोग, चलने देते हैं, क्या दिक्कत है। वो पीछे जो हुआ भूल जाते हैं। बट ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, पीछे का भूल गया, लाइफ अच्छी चल रही है, एंजॉय हो रहा है। बट ये आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और ये बहुत भारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई जगह पे मैंने देखे हैं क्रिएट करती है। क्योंकि जिन लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं ना लाइफ को, उनके वहां पे आप देखेंगे ये चीजें, जो फैमिली मैन है उन लोग ज्यादा अच्छे से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे कि वो अपने अपने में ही इंजॉय करते रहते हैं, और उनको हर दिन कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट का चाहिए, है ना। तो इंजॉय करेंगे, पार्टी में जाएंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, है ना, उस टाइप के इन्वायरमेंट वाले हो जाते हैं। तो पता चला हस्बैंड वाइफ रेडी होके पार्टी में गए, दोनों दोनों पार्टी में तो एक दोनों गए तो एक ही पार्टी में, बच्चे को छोड़ दिया फ्रेंड के घर, और वहां से उसी पार्टी से फिर पत्नी चली गई अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी में, और हस्बैंड चले गया अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पॉलिटिकल मीटिंग वाले पार्टी में। आप समझ रहे हैं ना। तो ऐसे 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 होता है। तो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट भी अच्छी बात नहीं है। लाइफ आपकी जो लाइफ की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीजें होती है ना, वो पीछे चली जाती है। तो यहाँ पे भी मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, है ना। नेवर वरी अबाउट द पास्ट, है ना। उन लोग पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, और क्योंकि पास्ट के बारे में पास्ट में उन्होंने क्या गलतियां की है नहीं सोचते हैं, तो फ्यूचर भी आपको तो पास्ट को भी लेके चलना है और फ्यूचर को भी लेके चलना है, करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्ट, सबका बेस्ट डायरेक्शन, है ना, फेवरेट, ठीक है ना। सोशल कनेक्टिविटी मेरे हिसाब से जिनका सोशल कनेक्टिविटी कम है, आप उनको यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, वो यहाँ सो सकते हैं। जिनके समाज में बहुत ज्यादा उठना बैठना नहीं है, या जो सामाजिक कार्यक्रम में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे अपना बेडरूम बना सकते हैं, करेक्ट। बट जिनका बहुत ज्यादा जो सोशल है, उनको मैं ये जगह रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन, बहुत ज्यादा सोशल होने पे भी ना
आपसे अपनी जो अपनी फैमिली लाइफ होती है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ होती है परिवार के प्रति, उससे आप दूर हट जाते हो, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए किसके भी साथ। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छी जगह है बेडरूम यहाँ पे। कारण कि पॉलिटिशियन, अगर कोई भी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में आता है जनरली, मेरे ख्याल से जब एक नॉर्मल व्यक्ति जो भी आता है, नॉर्मली हम लोग जो देखते हैं इंडियन कल्चर में जो भी देखते हैं, वो 45 के अबव वाले, 55 के अबव वाले ही जनरली आते हैं। 45 भी नहीं कहूंगा, 45 से शायद उन लोग शुरू करे या जो भी है, बट 55 या जो हायर लेवल पे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो तो आप देखेंगे 55 के अबव के ही रहते हैं, है ना। तो जब वो व्यक्ति पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, इसका अर्थ है वो समाज का हो गया, उसने अपने आप को समाज के कार्य के लिए दे दिया। तो उस व्यक्ति के लिए ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम बहुत अच्छा है ना, वो सामाजिक हो जाता है। और मैंने ऐसे देखे हैं कई पॉलिटिशियन जिन्होंने ईस्ट में अपना बेडरूम बनाया है और काफी अच्छा उनका रिस्पांस रहा है ये चुनाव में, है ना। एक दो को तो मैंने भी रिकमेंड किया हुआ था, और वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बट हमारे यहां से तो जीत ही गए हैं, है ना। तो ईस्ट का बेडरूम पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा है, करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, चर्निंग की दिशा है। यहां बेडरूम जैसे कि तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, बच्चा बेचारा परेशान है क्योंकि माता पिता लड़ रहे हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे इस तरह की लड़ाई नहीं होती है ना। यहाँ पे इस तरह की लड़ाई नहीं होती है, यहाँ पे होती है छोटी छोटी चीजों पे। क्यों क्यों होती है छोटी छोटी चीजों पे चर्निंग, है ना। यहाँ पे दिमाग पे कुछ ना कुछ चलते रहता है, और कुछ ना कुछ आप ही सोचिए, अगर कुछ ना कुछ किसी के दिमाग पे चलता रहे और सडनली कोई चीज आपके सामने वैसा ही वाला हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तुरंत गुस्सा हो जाएंगे या तुरंत लड़ पड़ेंगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वो चीज समझ में नहीं आया, इसलिए आप लड़ेंगे। आपके साथ वो चीज मैच नहीं हुआ, आपकी पटरी पे वो गाड़ी नहीं चढ़ी, तो इसलिए आप लड़ पड़ेंगे। तो ये होता है ईस्ट साउथ ईस्ट के कारण, है ना। क्वारल ओवर स्मॉल थिंग्स, करेक्ट। छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ये चलते रहता है। ये ईस्ट साउथ ईस्ट का धर्म है ना। तो यहाँ पे मैं बेडरूम रिकमेंड नहीं करूंगा, ये बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना। ओके, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पे जिसका बेडरूम है, वो समझ लीजिए वो लालची बनेगा ही बनेगा, वो व्यक्ति लालची ही होगा। वो 1 रुपया आपको नहीं देगा, आपके जेब से 100 का नोट निकाल लेगा, करेक्ट। उसको पैसा लेना है ऐसा। तो ये चीज एक टाइप के लिए तो ओके, ठीक है, बढ़िया है, बट एक टाइप वालों के लिए ये बहुत बुरा रोल प्ले करता है। क्योंकि देखिए, जिसको पता नहीं, जिस व्यक्ति को पता नहीं है कि जिसको एक्चुअली मनी वैल्यू नहीं है, उस व्यक्ति के लिए साउथ ईस्ट बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत बेहतरीन रोल प्ले करता है उसके लिए। आप उस व्यक्ति को वहां पे सुला सकते हैं, क्योंकि वैल्यू पता चलेगी उसे कि व्हाट इज मनी। मनी डजंट मीन कि वो जो पैसा रुपया वो नहीं, मनी मीन्स जो आपको बदल देता है, जो आपको बदले, जो भी चीज आपको बदले वो मनी है।
क्योंकि मनी आपको ट्रांसफॉर्म करता है ना। किसके लिए वो कॉइन्स, वो आपके रुपए या डॉलर या कागज के टुकड़े वही पैसा है, तो किसी के लिए जमीन भी तो है ना। एसेट कह देते हैं हम, बट वो भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ना। किसके पास जमीन है तो वो राजा हो गया उस जमीन का, और किसके पास खूब पैसा, दिन रात लगा के उसने पैसे कमाए, सारा चीज किया, बट एट द एंड उसने उसे खाने पीने या घर की जरूरत वाली चीजों पे खर्च कर दिया, बट है नहीं। तो रिजल्ट क्या निकला आप समझ गए होंगे, है ना। तो किसको वहां रिकमेंड करना है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो साउथ ईस्ट का बेडरूम एक्चुअली में अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट उनके लिए अच्छा है ना। और जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं उनके लिए नहीं है। वो बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं, दिन भर पैसा 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 ही चलते रहता है, और घर पे क्योंकि दिन भर पैसा पैसा चलते रहता है तो लड़ाई झगड़े होंगे। आप बाहर ऑफिस पे पैसा पैसा कीजिए, घर पे नहीं। ऑफिस पे कैसे पैसे कमाने हैं वो आप देखिए, घर पे नहीं। घर पे तो कैसे कमाए हुए पैसे को प्यार में बदलना है वो देखिए, करेक्ट। तो ये है सीक्रेट, है ना। तो आप साउथ ईस्ट किसको देंगे वो तो आपको क्लियर हो गया है, या कौन रह सकता है साउथ ईस्ट में वो भी आपको क्लियर हो गया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट, जिनको भी डर लगता है, नो फियर लिखा हुआ है देखिए, जिनको भी डर लगता है, भय है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सुला दीजिए 15 दिन साउथ ईस्ट में, आपको दिख जाएगा अंतर। अंदर का डर, स्टेज, कई लोगों को फोबिया होता है ना, ये जो जगह है ये उनके लिए काफी अच्छा है। एक्चुअली में साउथ ईस्ट सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। जैसे नॉर्थ सबके लिए अच्छा है, उसी तरह से साउथ ईस्ट भी सबके लिए अच्छा है ना। अगर आपके पास पैसा नहीं है ठीक है, पर अगर कॉन्फिडेंस है, आपका शरीर अच्छा है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप बीमार नहीं है, तो आप तो पैसा कमा लेंगे। मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कर्म करके, आप अपना कर्म करके आप पैसा कमा के लेके आएंगे ना। और आपके पास पैसा है, आप खूब कमा रहे हैं, पर आपकी तबीयत खराब हो गई, देन क्या मतलब। तो साउथ ईस्ट का बेडरूम, क्योंकि ये फायर का जोन है ना, ये भी याद रखिएगा। मैंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाटर का बताया था, वाटर में कोई नहीं सो सकता है, फायर पे सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फायर ग्राउंड पे स्टेबल होके ही काम करता है। सो अर्थ होना चाहिए ना, उसमें अर्थ अर्थ होता है। फायर जल के भी जो राख बनती है वो भी अर्थ है, करेक्ट। तो फायर जो है एयर और अर्थ के बीच का एलिमेंट है, तो इसलिए साउथ ईस्ट ओके है ना। साउथ ईस्ट का भी मैंने बताया किन के लिए, देखिए बुरा नहीं है, पर किन के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। साउथ ईस्ट भी सबके लिए है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ एक नॉर्थ सबके लिए है, एक साउथ ईस्ट सबके लिए है, करेक्ट। क्या होता है, मेंटल फिजिकल कंडीशन बिकम स्ट्रोंगर, है ना। तो साउथ ईस्ट का ये है, बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट है,
मेरे फेवरेट डायरेक्शंस में से आता है साउथ। साउथ जिनका तमस ज्यादा है बॉडी में, जिनको आलस से ज्यादा होता है, उनको उस कैटेगरी को छोड़ दिया जाए, या जिसकी बॉडी में 75%, आई मीन टू से जिनका वेट 75 के अबव है ना, वो व्यक्ति को छोड़ दिया जाए इस जगह के लिए, साउथ के लिए। तो बाकी सब जितने कैटेगरी हैं, जितने, आप उनको यहां पे साउथ में सुला सकते हैं। साउथ की डायरेक्शन उनके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि दिन भर थक के आएंगे, मेंटली क्रंच करके आएंगे, और यहां पे जब नींद लेंगे ना, तो अगले दिन बॉडी फ्रेश, माइंड फ्रेश। बहुत बेस्ट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को हम नंबर 1 कैटेगरी पे रखते हैं, साउथ की डायरेक्शन। सेकंड पे नॉर्थ रखते हैं, उसके बाद थर्ड में हम साउथ ईस्ट, दूसरों का पता नहीं, पर मैं साउथ ईस्ट को रखता हूं। और फोर्थ डायरेक्शन मैं अभी बताऊंगा कि किसको रखता हूं, एक एक करके, है ना। तो साउथ का आपको समझ में आ गया। साउथ में भी जिनका तमस ज्यादा रहता है, जो थोड़े आलसी रहते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके लिए बेस्ट है। ठीक है। गुड प्लेस टू स्लीप एंड रेस्ट। ठीक है। अब साउथ वेस्ट में मैं कहूंगा कि ये सोने के लिए, एक्चुअली में यहां पे सोने वाला व्यक्ति थोड़ा सा क्रिएटिव जरूर हो जाता है, थोड़ा सा, और व्यक्ति के बाकी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी डाउन भी चले जाए, बट ये है कि व्यक्ति का जो हेल्थ है वो 100% डाउन चले जाएगा, और किसी रिपोर्ट में भी आपको पता नहीं चलने वाला, आसानी से तो बिल्कुल नहीं चलने वाला कि आपको बीमारी क्या हुई है। तो ये साउथ वेस्ट का बेडरूम है ना। यू विल फील दैट योर लाइफ हैज नो मीनिंग। ये भी सही है। जो साउथ वेस्ट में सोते हैं वो अपने लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं खोज पाते। क्यों? क्योंकि कोहरा सा आ जाता है, वहां पे माइंड ब्लॉक हो जाता है। आप सोचिए ना, आपके दिमाग को अगर अलग से निकाल के किसी डब्बे में बंद कर दिया जाए, सेम, क्योंकि डिस्पोजल है ना, तो ये दिमाग निकाल के ना आप डिस्पोज कर देते हो। करेक्ट? तो यहां पे मत सोइए, और स्पेशली क्या कहूं, कोई मत सोइए। हाँ, सोने के लिए आप है, उनके लिए है, जिन लोग जैसे सैनिटरी सामानों का काम करते हैं, जैसे डिस्पोजल वाले आपके टॉयलेट सीट के जो सामान होते हैं वो सेल करने वाले होते हैं, या आपके कह लीजिए कि जिन लोग आपके आपका जो ठेकेदार होते हैं, जिन लोग आपका टॉयलेट वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। या आपके जो होते हैं ना, आपके स्वीपर्स हो गए, क्लीनर्स हो गए, इनके लिए अच्छा जोन है ये। यहाँ पे अगर इनका बेडरूम होता है तो ये खूब पैसा कमाते हैं, खूब तरक्की करते हैं, ये मैंने देखा है।
है ना। तो ये उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट, साउथ वेस्ट। अच्छा, ये रिलेशनशिप का जोन है, बट मैं आपको कह दूं कि साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, मैं जनरली साउथ वेस्ट को भी मैं अवॉइड करता हूँ। रीजन कि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में भी अगर कोई सोता है ना, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट, आप ये नोट करके रख लीजिए कि उसको बीमारी रहेगी ही रहेगी। साउथ वेस्ट में जो सोएगा वो तो 110% आप नोट कर लीजिए, कुछ ना कुछ रहेगा उसके साथ हेल्थ इश्यू। और जो साउथ वेस्ट में सोएगा उसके भी रहेगा। बट हाँ, ये इसका ड्रॉबैक है। बट पॉजिटिविटी इसकी ये है कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी सोता है ना, वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है हमेशा। वो फैमिली ओरिएंटेड रहता है कि भाई फैमिली फर्स्ट, बाकी बाहर में जाए, काम धंधा सब चलते रहेगा, कोई इशू नहीं है, सब चलेगा, चला भी लेंगे, बट फैमिली फर्स्ट, है ना। तो ये चीज है, ये साउथ वेस्ट वाली बेडरूम की बात है। इसीलिए जो घर के हेड होते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको परिवार के साथ उनको जुड़ना है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि मेल्स जो होते थे वो काम करने निकल जाते थे और फीमेल्स को घर संभालना होता था, करेक्ट। तो अपने बच्चों को भी संभालना होता था, परवरिश करनी होती थी उनकी। अब मेल्स बाहर तो चले जाते थे, अब आते थे तो वहां पे भी फ्रेंड सर्कल के साथ समय बीत जाता था। तो परिवार के साथ वो समय व्यतीत करे, इसलिए ये जोन फैमिली लाइफ भी होती है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, वो फैमिली को प्रायोरिटी दे। बाहर दिन भर तो काम करे बट फैमिली को प्रायोरिटी दे, इसलिए साउथ वेस्ट का डायरेक्शन उस पर्पज से कहा जाता है कि बेस्ट है। बट आजकल के युग में आपको पता ही है सारी चीजें। हाँ, आप वैसे व्यक्ति को सुला दीजिए जिनके आपके पास शिकायत आए कि भाई वो जो है वो व्यक्ति फैमिली को टाइम नहीं देता है, उनको आप सुला दीजिए तो फैमिली को टाइम देना शुरू कर देंगे। तो साउथ वेस्ट उस डायरेक्शन के हिसाब से है और बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि स्किल का भी जोन है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति सोता है और वो जिस भी विषय में वो थोड़ा बहुत भी वो नॉलेज रखता है, उसकी वो नॉलेज जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती है उसी फील्ड में, उसकी फील्ड में। तो आप ये कह लीजिए वो अपने फील्ड में स्किल्ड हो जाता है, नंबर 1 हो जाता है। तो साउथ वेस्ट की दिशा उस पर्पज से अच्छी है, ठीक है ना। टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज फैमिली, करेक्ट, मैंने बता ही दिया। अब वेस्ट साउथ वेस्ट तस्वीर देखिए बच्चों की है, एजुकेशन का जोन है। एक्चुअली में एजुकेशन तो हम कह देते हैं, एक्चुअली में वेस्ट साउथ वेस्ट जो है ना वो उस जगह के जो वहां पे जो है वो पुष्पदंत करके देवता भी आते हैं वहां पे, है ना। द्वारिक, पुष्पदंत, ऐसे देवता आते हैं। देवताओं पे तो अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, जब करेंगे तो बताएंगे। तो ये जो है ना, ये मेमोरी जो हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी रिटर्न करते हैं, उसको ये याददाश्त को बड़ा ही अच्छा बना देता है। मतलब आपने पढ़ा, आपको याद रहेगा। और उस जगह पे जो भी सामान होंगे आप उसको करोगे। उस सामान, मान लीजिए पहले के जमाने में इस दिशा में आपका माँ सरस्वती की मूर्ति आप कह लीजिए रखी जाती थी। नॉर्थ ईस्ट में भी रखी जाती थी, इस दिशा में भी रखी जाती थी। तो इस दिशा में अगर आपने माँ सरस्वती की मूर्ति रख दी, क्योंकि माँ सरस्वती के हाथ में क्या रहता है, वीणा और पुस्तक, है ना। और हंस रहता है। हंस कौन? जो दूध का दूध और पानी का पानी
कर दे अलग। हंस कौन? राजहंस, है ना। तो उस जगह पे जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चों के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि बच्चे जब वो विद्या ग्रहण करते हैं तब उन्हें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, दूध का दूध करना आना चाहिए, पानी का पानी करना आना चाहिए। तो जो वेस्ट साउथ वेस्ट है इसमें उनकी मदद करता है दूध का दूध पानी का पानी करने में। तो ये सबसे बेस्ट डायरेक्शन है उनके लिए। बाकी जो भी जिनका भी एजुकेशन से रिलेटेड काम है, टीचर हो गए, है ना, तो वो लोग भी यहां पे अपना बेडरूम बना सकते हैं। ठीक, गुड फॉर किड्स, है ना। वेस्ट 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 डायरेक्शन, वेस्ट वेस्ट की दिशा जो है वो लाभ की दिशा है, आपके लाभ की दिशा। तो वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम, ये जो मैंने आपको चौथा और पांचवा जो बताने वाले थे उसमें से वेस्ट की डायरेक्शन फोर्थ डायरेक्शन है जो सबसे मुझे अच्छा लगता है। मतलब साउथ साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट को मैंने थर्ड डायरेक्शन में रखा था, तीसरे नंबर पे रखा था, तीसरे में। फोर्थ वेस्ट को मैंने रखा हुआ है। यहां पे बैठ के या यहां पे अगर आप सोते हैं तो जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रॉफिट आपको बहुत मिलता है, पैसा आपको काफी अच्छा मिलता है। तो बेडरूम यहाँ काफी अच्छा होता है ना। ये आपको प्रॉफिट करवाता है। फिफ्थ वेस्ट साउथ वेस्ट है जो अभी किड्स वाला जो हमने देखा वो, है ना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, अगर किसी दिशा में किसी भी तरह से मुझे मना करना है कि भैया यहाँ पे आप बेडरूम मत बनाइए, बिल्कुल मत बनाइए, हो सके नहीं बिल्कुल मत बनाइए, एकदम रेड पेन से कैंसिल कर देना है, तो मैं इसी डायरेक्शन को मना करूंगा कि भाई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप बेडरूम बिल्कुल मत बनाइए। ये सबसे सबसे बेकार डायरेक्शन है। पुराने जमाने में यहां पे कोप घर हुआ करते थे। कोप घर मतलब जहां पे रूठ जाते हैं ना, कोप कोप यानी गुस्सा आपका, आपके अंदर जैसे राजा का गुस्सा होता था पहले, राजमहल में एक कोप भवन हुआ करता था। तो जब राजा रूठ जाता था या अपने किसी रानी से रूठ जाता था या कोई रानी रूठ जाती थी तो राजा इस जगह पे आ जाता था, या रानी कोई रानी जो रूठ गई है वो इस जगह पे आ जाती थी। ये रुदन का भी जगह है। तो अगर किसी को रोना होता था तो वो यहाँ पे आ जाता था, है ना। अपने मन को हल्का करना है तो इस जगह पे आ जाता था। 5-10 मिनट ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेडरूम एकदम नहीं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नो बेडरूम जोन मैंने लिखा हुआ है। करेक्ट। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट, करेक्ट, ये सपोर्ट का दिशा है। तो यहां पे बेडरूम बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट इस जगह पे भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है, बहुत छोटा सा, कि बहुत छोटा नहीं कहूंगा बट ड्रॉबैक है वो अच्छा का सही। वो अगर बहुत आप 4 साल 5 साल रुक जाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पे। कि आप इतने आदी हो जाते हैं सपोर्ट के कि आप खुद अपना काम करना छोड़ देते हैं आलस से, है ना। भाई पैसा आ तो रहा है, जैसे रेंट से किसी को पैसा आ रहा है तो भाई आ तो रहा है रेंट से पैसा, ओके ठीक है ना, क्या दिक्कत है। बैठे बैठे अपना कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे ठीक है आने दो। पर
जिस दिन वो सपोर्ट चले जाएगा आपके वहां से, तब क्या होगा? जिस दिन वो हाथ आपके सर के ऊपर से उठ जाएगा, उस दिन क्या होगा? अब लाचार हो जाएंगे। तो नॉर्थ वेस्ट ऐसे अच्छा है, बेडरूम के लिए अच्छा है, ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है, मतलब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये जो मैंने चीज कही है, अगर आप वहां पे आपका बेडरूम है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल मत कीजिएगा, अर्थ बिल्कुल मत निकालिएगा कि बस हो गया हमारा, तो हमें तो सपोर्ट मिलते रहेगा। अरे सपोर्ट मिलते रहेगा, आपको कर्म भी करना है ना? सिर्फ सपोर्ट के सहारे नहीं, कर्म के सहारे। करेक्ट? ओके। नॉर्थ वेस्ट गुड फॉर बैंकर्स। हाँ, ये बैंकर्स के लिए बहुत अच्छा है ना? क्योंकि वो तो उनका काम भी है। अब नॉर्थ वेस्ट लास्ट है, नॉर्थ वेस्ट। ये एट्रैक्शन का जोन है। तो जो न्यूली मैरिड कपल है उनके लिए अच्छा जोन है। न्यूली मैरिड कपल का अर्थ अगर मैं निकालूं तो ये तब तक न्यूली मैरिड कपल आप इनको रख सकते हैं जब तक इनके यहाँ पे कोई बेबी ना हो जाए। अगर इन्होंने कंसीव कर लिया, अगर ये पेरेंट्स बन गए, तब ये न्यूली मैरिड कपल नहीं रहे, तब तो ये पेरेंट्स हो गए ना, इनको पदवी मिल गई ना माता पिता की, है ना? पति पत्नी तो है ही, बट एक प्रमोशन हो गया ना, तभी नए कहाँ रहे। हालांकि इन जनरल आपका 1 साल के बाद कोई नया नहीं रहता है, बट जब आपने कंसीव किया उस क्षण के बाद से, कंसीव मीन्स कंसीव भी कर लिया, बट वो जब पेरेंट्स बन गए, स्पेशली मैं ये कहूंगा जब पेरेंट्स बन गए, न्यूबॉर्न बेबी आप अपने साथ लेके आए हैं, उस क्षण के बाद से अब न्यूली मैरिड कपल नहीं रहे, और ये बेडरूम उस क्षण के बाद से किसी ना किसी एंगल से थोड़ा तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, है ना? तो नॉर्थ वेस्ट का जोन ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उसके बाद नहीं। बाकी ये जोन बहुत अच्छा है ना? मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट इसके नहीं देखे हैं। चलिए ठीक है, आज का वीडियो काफी लंबा बन गया है, आज के लिए इतना ही, है ना? नमस्कार।